हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप आप लोग वीडियोस को देख रहे होगे और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो लास्ट वीडियो में हमने प्यूबर्टी के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ऑल द ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर एज अ सिस्टम फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फीमेल्स फॉर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? वो सभी ऑर्गन्स जो एक साथ मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं फीमेल्स में रिप्रोडक्शन को कैरी आउट करने के लिए, वो सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। हमें पता है सेल्स जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? वो टिश्यूज बनाते हैं, है ना। टिश्यूज से मिलकर हमारे ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन से मिलकर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, है ना। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो सभी सिस्टम्स जो होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। उसी तरीके से वो ऑर्गन्स जो सब मिलकर फीमेल्स में रिप्रोडक्शन को कैरी आउट करते हैं उन्हें हम कहते हैं फीमेल। वो सब मिलकर बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 5 मेन पार्ट्स होते हैं। पहले सबसे ओवरीज, जो कि पेयर में प्रेजेंट होती हैं, यानी कि दो होती हैं। ओविडक्ट्स या फिर फेलोपियन ट्यूब्स, ये भी पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दो होते हैं। देन यूट्रस, सर्विक्स एंड विजाइना, जो कि सिंगल सिंगल प्रेजेंट होते हैं। तो अब इन सभी पार्ट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ वेल लेबल्ड डायग्राम। तो सबसे पहले अगर हम ओवरीज की बात करें, ओवरीज जो है ये पेयर में प्रेजेंट होती हैं। ये ओवल शेप के ऑर्गन होते हैं जो कि किडनीज के पास में प्रेजेंट होते हैं हमारी एब्डोमिनल कैविटी में। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है। अगर हम अपनी बॉडी को अगर आप अपनी बॉडी को देखो तो कुछ इस तरीके से हमारी बॉडी होती है ना। ये आगे लेग्स, ये आगे शोल्डर्स, है ना। तो जहां पे हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं वो होता है हमारा चेस्ट रीजन, करेक्ट। और चेस्ट रीजन जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लंग्स। कैविटी का मतलब होता है स्पेस। कैविटी का मतलब होता है स्पेस। तो हमारी चेस्ट रीजन के अंदर की स्पेस जहां पे हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। और हमारे एब्डोमेन, एब्डोमेन का मतलब हो गया जो पेट का रीजन होता है। हमारे एब्डोमेन के अंदर की स्पेस जहां पे हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, किडनीज है, ये सब प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं हमारी एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारी एब्डोमिनल कैविटी में ओवरीज जो है वो किडनीज के पास में प्रेजेंट होती हैं। ये ओवल शेप की होती हैं, जैसे इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो। ये है हमारी ओवरीज, ये लेफ्ट ओवरी है और एक ये हमारे पास आ गई राइट ओवरी। अगर आप इसकी शेप देखो तो ये ओवल शेप के होते हैं और ये किडनीज के पास में प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट है? ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में। दीज आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो होते हैं जो सेक्स सेल्स का या फिर गैमीट्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो फीमेल्स में ओवरीज जो है ये एग्स का प्रोडक्शन करती हैं, इसलिए इन्हें हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ओवरीज प्रोड्यूस फीमेल सेक्स सेल्स called eggs or ova and female sex hormones called estrogen and progesterone। तो ओवरीज जो है ये गैमीट्स को प्रोड्यूस करती हैं, एग्स बोलते हैं हम जिन्हें, या फिर ओवा भी बोलते हैं, और उसके साथ साथ फीमेल सेक्स हार्मोन्स को भी ये प्रोड्यूस करती हैं। सेक्स हार्मोन्स के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो है वो दो हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। बहुत सारी बुक्स में आप ईस्ट्रोजन का स्पेलिंग कुछ ऐसा देखोगे और कुछ बुक्स में आप ऐसे देखोगे। तो ये दोनों ही स्पेलिंग्स जो हैं ये करेक्ट होते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। ओवरीज आर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स। फॉलिकल्स क्या होते हैं? फॉलिकल्स होते हैं स्मॉल सेल्स या फिर हम कह सकते हैं अनराइप एग्स। तो ओवरीज जो होती हैं वो पहले छोटे छोटे स्मॉल सेल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, जो कि अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए होते, जो कि पूरी तरह से डेवलप नहीं होते। इन्हें हम कहते हैं फॉलिकल्स या फिर हम इन्हें अनराइप एग्स भी कह सकते हैं। ऐसे एग्स जो अभी तक पूरी तरीके से पककर तैयार नहीं हुए हैं, पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हुए हैं, जिनकी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुई है। तो ओवरीज बहुत सारे अनराइप एग्स या फिर हम कह सकते हैं फॉलिकल से मिलकर बनी होती है, जो कि मिच्योरिटी, जो कि जब प्यूबर्टी का टाइम स्टार्ट होता है, या अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 10 टू 12 ईयर्स की एज जो है, जब गर्ल्स वो अटेन करती हैं, तब ये अनराइप एग्स जो है ये मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं।
1 egg is released from the ovaries after an interval of 28 days। और प्यूबर्टी अटेन करने के बाद में हर एक ओवरी से आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 28 डेज एक एग जो है वो रिलीज होता है। अब वो इस ओवरी से भी हो सकता है और इस ओवरी से भी हो सकता है। तो 28 डेज के इंटरवल के बाद किसी भी एक ओवरी से जो है एक एग रिलीज होता है। जो सेकंड ऑर्गन आएगा यहाँ पे वो है ओविडक्ट, जिन्हें हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। 1 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट अबव ईच ओवरी। तो इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि हर एक ओवरी जो है उसके ऊपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी कि ये आप देख सकते हो, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है हर एक ओवरी के ऊपर प्रेजेंट है, दोनों ओवरीज के ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। दीज आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ओवरीज। अगर आप इसको इसके अगर आप इस एंड की बात करो तो आप देखोगे कि ये ओवरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ये ओवरी के अराउंड जो है इसका एक एंड जो है वो फनल शेप्ड होता है, वो और वो ओवरी को कवर करके रखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओवरी को क्या कर रहा है, ओवरी को ये कवर कर रहा है, लेकिन ओवरी के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। They have a funnel shaped opening at one end that cover the ovaries to receive the mature eggs released from the ovaries। अब ये जो फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट है, ये इस ओवरी को क्यों कवर करके रखता है, ताकि इस ओवरी से जब मेच्योर एग या फिर हम कह सकते हैं राइप एग जब यहाँ से रिलीज होगा, तो जैसे इस ओवरी से एक एग जैसे यहाँ पे रिलीज हो गया, तो ये जो फनल शेप्ड इनका एक एंड होता है वो इस एग को कैप्चर कर लेता है, उस एग को जो है वो कैच कर लेता है। उसके बाद ये जो एग है वो यहाँ से मूव होता हुआ आगे चला जाता है फेलोपियन ट्यूब से। दीज आर ऑल्सो द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट होता है, फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो भी ओविडक्ट्स में ही होती है। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो ओविडक्ट में ही होता है। उसके बाद हम बात करेंगे यूट्रस के बारे में। तो ओविडक्ट्स कनेक्ट टू अ बैग लाइक ऑर्गन कॉल्ड यूट्रस एट अनदर एंड। एक एंड तो हमने यहाँ पे देख लिया, फनल शेप्ड एंड था जो कि ओवरीज की तरफ प्रेजेंट था। जो दूसरा एंड होता है, हम इस एंड की बात करें तो दूसरा एंड जो है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के साथ में अटैच्ड है, और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं यूट्रस। इट इज द साइट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट इनटू अ बेबी। तो हमने बात की कि ओविडक्ट जो है ये है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो हो जाएगी, इस फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बनेगा, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है वो यहाँ से मूव करता है और यूट्रस में आ जाता है, और फिर यूट्रस की वॉल में आकर अपने आप को क्या कर लेता है, इम्प्लांट कर लेता है। यहाँ पे होती है इम्प्लांटेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन की जो साइट थी वो थी ओविडक्ट, वैसे इम्प्लांटेशन की साइट होती है यूट्रस। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ zygote to the walls of uterus। ये आप लोग नोट कर सकते हो। तो जाइगोट जो है उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस की वॉल्स के साथ में, और फिर जाइगोट का जो फर्दर डेवलपमेंट होता है इनटू अ कंप्लीट बेबी वो यूट्रस में होता है। इट्स वॉल्स आर इलास्टिक एंड कैन एक्सपैंड। अब जैसे जैसे जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, जाइगोट का साइज जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। जाइगोट से जो है हमारे पास एम्ब्रियो बन जाता है जो कि साइज में बड़ा होता है। तो जैसे जैसे जाइगोट का साइज इंक्रीज करता है, यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं वो एक्सपैंड करती हैं, यूट्रस की वॉल्स जो हैं ये एक्सपैंड करती हैं और यूट्रस का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं वो इलास्टिक होती हैं नेचर में, ताकि वो बेबी की रिक्वायरमेंट, डेवलपिंग बेबी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एक्सपैंड कर लें और अपने साइज को इंक्रीज कर लें। नेक्स्ट बात करेंगे हम सर्विक्स के बारे में। सर्विक्स जो है इट इज अ स्मॉल नैरो ट्यूब दैट कनेक्ट्स यूट्रस टू विजाइना। तो ये जो आप नैरो ट्यूब देख रहे हो ये होती है सर्विक्स। ये जो सर्विक्स है ये यूट्रस को अटैच करती है विजाइना के साथ में। अगर हम विजाइना की बात करें, विजाइना इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट ओपन्स टू द आउटसाइड। तो विजाइना जो है ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, या फिर हम बोल सकते हैं एक ट्यूबुलर कैविटी है जो कि बाहर की तरफ
ओपन होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल एज इट इज द पासेज फॉर बेबी टू कम आउट आफ्टर इट इज कम्प्लीटली डेवलप्ड। अब जब यूट्रस के अंदर बेबी की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो ये जो बेबी है ये वेजाइना से होते हुए जो है बाहर आ जाता है। इसीलिए हम वेजाइना को बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बेबी का जो बर्थ होता है वो वेजाइना के थ्रू होता है। इट ऑल्सो रिसीव स्पर्म फॉर पीनस। तो वेजाइना जो है, वेजाइना का एक और काम होता है, वो होता है स्पर्म्स को रिसीव करना फ्रॉम द पीनस। तो स्पर्म्स जो है वो पहले विजाइना में डिपॉजिट होते हैं और यहाँ से फिर वो मूव करते हुए जाते हैं फिलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे क्या होती है फर्टिलाइजेशन, और उसी के बाद जाइगोट बनता है, यूट्रस में उसका इम्प्लांटेशन होता है, ग्रोथ होती है, और फिर वो विजाइना से जो कंप्लीट बेबी है वो बाहर आ जाता है। इन फीमेल्स देर इज अ सेपरेट ओपनिंग फॉर यूरिनेशन एंड रिप्रोडक्शन। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के केस में यूरिनेशन के लिए एक सेपरेट ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा, और रिप्रोडक्शन के लिए सेपरेट ओपनिंग है जिसे हम कहते हैं विजाइना। लेकिन जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे कि यूरिनेशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए एक कॉमन ओपनिंग प्रेजेंट होती है। सो इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक ऑर्गन को डिस्क्राइब करना है। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से डायग्राम जो है वो बनानी है। ये डायग्राम मैंने ली है एस चांद के रेफरेंस बुक से। 10th क्लास की जो एस चांद की रेफरेंस बुक है वहां से मैंने ये डायग्राम ली है। मुझे ये डायग्राम जो है बेस्ट लगती है। तो आप लोग इस डायग्राम को ड्रॉ करोगे एग्जाम में, अच्छे तरीके से आपको हर एक ऑर्गन को इलेबोरेट करना है, लेबल करना है, और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर एक ऑर्गन को जो है अच्छे तरीके से डिस्क्राइब भी करना है। तो नोट्स के लिए आप यहाँ से सब कुछ नोट कर सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर जो है प्रिंट आउट्स भी निकलवा सकते हो। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो वीडियो को लाइक भी करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।